This animation shows a mastectomy or removal of the breast tissue for breast cancer. An incision is made and the breast tissue is removed. Sometimes this includes the nipple and sometimes it doesn't. Once the breast tissue is removed, you can see the underlying muscle. That red muscle is the pectoralis muscle. Next, we want to help determine whether or not the cancer is spread. So the lymph nodes are removed. These lymph nodes are found between the breast extending into the armpit. The lymph nodes are removed and sent to the laboratory to be looked at under a microscope to see any signs of cancer. The skin is then closed. ये जो आपने वीडियो देखा ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के ऑपरेशन का, इसमें 129 मिलियन व्यूज़ आए, यानी कि ऑलमोस्ट 13 करोड़ व्यूज़। लोग डेफिनेटली क्यूरियस है कि ब्रेस्ट की सर्जरी कैसे की जाती है। वेल, ब्रेस्ट कैंसर है तो 90% चांस है कि इस प्रकार की सर्जरी होगी, जिसे मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी कहते हैं। पर अगर कैंसर नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉमन गांठ जो होती है फाइब्रोएडिनोमा वो है, स्पेशली यंग और मिडिल एज फीमेल्स में, तब इतने ग्रूसम प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आज एक छोटी सी ब्लेड बेस्ड मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है। आज हम ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमाज यानी कि ब्रेस्ट की गांठों को एक छोटी सी नीडल से पूरी तरह निकाल सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन या फिर मिनिमली इन्वेसिव लंप रिमूवल MILR। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास क्या होते हैं, कैसे एक सुई से इन्हें निकाला जा सकता है। एनिमेशंस दिखाऊंगा ये टेक्नोलॉजी समझाने के लिए, और आई होप ये वीडियो बहुत हमारी यंग लड़कियों को हेल्प करेगा देश की कम्प्लीटली एक नीडल से अपना लंप निकलवाने में बिना किसी सर्जरी के। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं कि ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास होता क्या है। वेल, ब्रेस्ट में अगर गांठ बन जाए तो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न स्पेशली यंग एज में है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास। ये ब्रेस्ट के नॉर्मल फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू की ही फास्ट ग्रोथ है, जो कैंसर नहीं है पर एक लंप या एक गांठ बना देती है कैप्सूल बन के। 20 to 35 एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि 20% से ज़्यादा महिलाओं को हो सकती है। अपने पूरे लाइफ स्पैन में शायद 40% से ज़्यादा महिलाओं को कभी ना कभी फाइब्रोएडिनोमा जैसी गांठ को फेस करना पड़ता है। कुछ जेनेटिक टेंडेंसी कारण बताया गया है, कुछ मेड जीन्स है जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। कुछ हद तक हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस ये कॉज करता है। लेकिन हर फाइब्रोएडिनोमा को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर 20% महिलाओं को फाइब्रोएडिनोमा है तो ऐसा नहीं है कि हम धरती पे 20% महिलाओं की गांठें निकाल देंगे। मोस्टली ये फाइब्रोएडिनोमा समय के साथ साथ जैसे जैसे मेनोपॉज पास आता है 35 साल के बाद की उम्र में श्रिंक होने लगता है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस शायद बेटर हो जाता है, प्रेगनेंसीज होती है, चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं। इस वजह से मैक्सिमम फाइब्रोएडिनोमास इन्वॉल्यूट या गायब हो जाते हैं समय के साथ। बट कुछ फाइब्रोएडिनोमास पेन, डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस यानी कि थोड़ा खुरदुरा ब्रेस्ट का लंपी अपीयरेंस और कई सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। कुछ फाइब्रोएडिनोमास में इंटरवल ग्रोथ दिखने लगता है, श्रिंक होना दूर वो बढ़ने लगता है, और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को सताती है, जिस वजह से इनकी सर्जरी अनिवार्य हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट करते हैं, जो है कि कैसे हम आज बिना किसी सर्जरी के इसका इलाज कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन, जिसमें एक नीडल से हम पूरा फाइब्रोएडिनोमा निकाल सकते हैं। जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हो, महिला को हम OT टेबल पे लिटाएंगे। OPD बेसिस पे ये प्रोसीजर किया जा सकता है, एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा एरिया क्लीन करेंगे ताकि स्किन का, चमड़ी का इन्फेक्शन अंदर ना इंट्रोड्यूस हो जाए। सुन करने का एक छोटा सा इंजेक्शन देंगे और फिर एक नीडल ले जाएंगे जो स्पेशल वैक्यूम असिस्टेड नीडल है, जिससे हम पूरी गांठ को पीस बाय पीस निकाल सकते हैं। और नीडल के अंदर का वैक्यूम टेक्नोलॉजी वो कट पीस अंदर सक कर लेता है एक फ़िल्टर में। जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाए वो सैंपल हम लैब भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए, ताकि हम कंफर्म कर पाए कि ये फाइब्रोएडिनोमा ही था ना, और नीडल निकाल कर छोटा सा ड्रेसिंग कर देता है। कोई टाँके की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई ब्लेड नहीं यूज़ हुआ है। पेशेंट बाहर निकलते ही जूस या कुछ भी लिक्विड्स ले सकते हैं, आधे घंटे के अंदर अपना नॉर्मल डाइट ले सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे के अंदर चल कर अपने घर निकल सकते हैं। इसलिए ना ही इसके लिए एडमिशन ना डे केयर की ज़रूरत है। हम आज इसे OPD बेसिस पे भी कर सकते हैं और 2 घंटे के अंदर पूरा प्रोसीजर करा के ऑब्जर्वेशन करके पेशेंट घर लौट सकता है एंड अगले सुबह अपना काम रिज्यूम कर सकता है। इतना मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है ये। हम जब से हमने ये मशीन खुद खरीदी है तब से हम ना जाने कितने केसेस कर चुके हैं, बहुत महिलाओं को बेनिफिट दे चुके हैं। एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर की गांठ के लिए US FDA अप्रूवल है। आप अमेरिकन और इंडियन डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 99.2% एक्सिजन रेट है, यानी कि 99% से ज़्यादा केसेस में हम पूरी गांठ निकाल पाएंगे बिना किसी अंश पीछे छोड़े। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमने देखा, पर एक रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले OPD बेसिस, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, कम्प्लीटली स्कारलेस थेरेपी, कहीं कोई निशान नहीं आएगा सर्जरी का, सब कुछ नीडल से किया जा रहा है। 2-3 दिन तक एक छोटा डॉट दिखेगा जो पूरी तरह भर जाएगा।
थर्ड, आप मल्टीपल गांठें निकाल सकते हो एक ही पॉइंट से, आपको अलग अलग जगह पंचर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेना भी पड़े तो सर्जरी की तरह इतने सारे स्कार्स नहीं आएंगे। मैं एंड स्क्रीन में 2 पेशेंट्स का वीडियो दिखाऊंगा, दोनों पेशेंट्स में हमने 4-4 गांठ निकाली थी इसी प्रकार की एक छोटे से नीडल पॉइंट से। फोर्थ, नो एनेस्थीसिया यूज़, लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। पेशेंट पूरे प्रोसीजर के दौरान होश में रह के हमसे बात करते हैं। फिफ्थ, कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, हॉस्पिटल में 2 घंटे का स्टे, बाकी प्रोसीजर्स की तरह 1 दिन 2 दिन का स्टे नहीं, एंड कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, अगले दिन आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो, इतना मिरेकलस ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अगर मैं वैब वर्सेस ओपन सर्जरी, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मेजर करूँ तो मैं कहूँगा कि हर सूत्र में वैब बेटर है विदाउट एनी मेजर डिसएडवांटेजेस। ओनली मेजर डिसएडवांटेज कि शायद अगर गांठ बड़ी है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो शायद सर्जरी बेटर हो, लेकिन आज हम एडिशनल टेक्निक्स कंबाइन करके वैब करके उस लीजन को डीबल्क करते हैं और स्टेज्ड मेथड में सेकेंड हाफ में निकाल देते हैं बचा हुआ कुछ हफ्तों बाद, या फिर एब्लेशन कर देते हैं जिससे वो पूरी तरह क्योर हो जाती है। ऐसे तरीके से हम इतनी बड़ी गांठों को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो ने बहुत बेनिफिट किया। मैं एंड स्क्रीन पे 4 पेशेंट्स के वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन शॉट्स डाल रहा हूँ। 30-30 सेकेंड के अंदर आप देख पाओगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनकी गांठें निकाल पा रहे हैं। प्लीज़ जाके ज़रूर ये चारों वीडियोस देखिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।